नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से आज का ये निवेदन। ये प्रैक्टिकली 2009 का मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहा है ये गोपेश्वर है, हरिद्वार से 230 किलोमीटर दूरी में है। करीबन 7 घंटा बाय रोड आना पड़ता है आपको। उत्तराखंड का ये एक बड़ा शहर है, चामुंडी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट टाउन है ये हमारा गोपेश्वर। नीचे जो नदी बह रहा है वो नदी हमारा है गोपेश्वर गंगा, और उसके ऊपर में जो ब्रिज है वो ब्रिज के ऊपर में खड़ा होकर मैं आज उसका नज़ारा आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अलकानंदा से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। प्रैक्टिकली अलकानंदा का बैंक में ऊपर में ये हमारा गोपेश्वर शहर बैठा हुआ है, करीबन 10 किलोमीटर दूरी में है। और नेशनल हाईवे 58 इसका बगल से निकल के चला गया। ये स्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है, ये सवाल उठ सकता है। प्रैक्टिकली ये इधर जो गोपेश्वर जो गंगा जो है, इसका जून महीना में एक गंगा फेस्टिवल होता है। ये छोड़ के इधर हमारा जो गोपीनाथ जो टेम्पल है, बहुत पुरातन मंदिर है, दैट इज वेरी फेमस। ये हमारा महादेव का एक मंदिर है। प्रैक्टिकली आप उत्तराखंड में जब चलेंगे, उत्तराखंड ऐसा एक स्थान है, ये देवभूमि है बोला जा सकता है। आप जहाँ भी जाएंगे, आपको हिमालय का जो कोने में आप जाएंगे, आप महादेव को आपको दर्शन होगा ही, और महादेव के साथ में ही लेके आपको चलना पड़ेगा। ये हमारा आध्यात्मिक एक सफर है। 2009 में हम लोग रुद्रनाथ परिक्रमा करने का इच्छा प्रकाश किया था। मेरा साथ में हमारा 8 बंधु था। ये जो जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, हमारा एक विशेष बंधु है त्रिनाथ राव। ये बड़ा उत्साही है, और इसका उम्र का ही और 6 आदमी था, हमको लेकर 8 आदमी हमारा ये सफर कर रहा था 2009 में। देखिए इतना बड़ा बॉन्ड है। मैं अभी डाम्पी सिंह को आपको दिखा रहा हूँ। ये 2009 में हमारा ग्रुप में जितना आदमी था, आज 2024 मैं मई महीना का 13 तारीख आदि कैलाश जा रहा हूँ। ये 8 आदमी हमारे साथ है। आप जहाँ भाव है, जहाँ भावना है, भगवान आपको साथ जुड़ा रहेगा। भाव और भक्ति लेके हम लोग का ये सफर 2009 में भी था, 2024 में भी वही हो रहा है। तो मैं फिर पुरातन जगह में वापस आ रहा हूँ। अभी हम लोग ये जो गोपेश्वर जो गंगा है, उसके गंगा का ब्रिज के ऊपर में खड़ा होकर उसका नज़ारा देख रहा हूँ, और उसका आवाज़ आपको सुनाने का मैं जरूर कोशिश करूँगा। और इस स्थान महत्व के बारे में मैं चर्चा कर दिया। लेकिन हम लोग ना वो सफ़र जो किया था वो जून महीना में किया था। ये भारी बारिश परेशान कर रहा था, डर भी रहा था। हम लोग प्रैक्टिकली 230 किलोमीटर हरिद्वार से, लेकिन और 10 किलोमीटर जाने के बाद हमारा माने सागर पड़ता, जहाँ से हम लोग रुद्रनाथ जाने का रास्ता है। लेकिन हम लोग सागर नहीं पहुँचाया। उसके पहले ही 10 किलोमीटर पीछे बड़ा शहर है, इसी जगह में हम लोग रात्रिवास किया था। नाइट हॉल्ट करने के बाद मॉर्निंग में बारिश हो रहा था। उसके बाद हम लोग 10 किलोमीटर अतिक्रम करने के बाद सागर पहुंचा। सागर में होटल में गया। बड़ा होटल तो नहीं था, बस मैंने जहाँ रुद्रनाथ का यात्रा शुरू होता है उसका बगल में ही वो होटल था। बारिश हो रहा था, परेशान, मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड। हमारे साथ में जो पोटर 3 आदमी जा रहा था, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। लेकिन जा नहीं पा रहा था। इतना बारिश में कैसे जाऊं, झुकी कैसे लूं, क्योंकि 2 दिन का सफर है, बारिश हो रहा है, जंगल एरिया से जाना पड़ेगा। बहुत सारा, हम लोग यूजुअल ट्रेकर भी नहीं है, लेकिन बहुत सफर किया हिमालय में। उस टाइम बहुत सारा ट्रेकिंग किया हूँ। थोड़ा सा अभिज्ञता भी था, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है साथ में। क्या किया जाए? तो उस टाइम हमारा होटल का मालिक आके हमको बता रहा है, साहब आप लोग एक काम क्यों ना करते, जो आप लोग इधर से मंडल चला जाइए। मंडल इधर से 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद 5 किलोमीटर ट्रेकिंग करने के बाद आप कंसुआ देवी मंदिर क्यों ना दर्शन करते हैं, दर्शन कर लीजिए, और वो बहुत सुंदर है। तो निकी यार पूछ देरी किस बात की, रेडी तो था ही हम लोग निकल गया। गाड़ी भी साथ में था हमारा। मंडोल एक छोटा सा कस्बा टाइप का था, बारिश हो रहा था, थोड़ा सा 2-4 दुकान भी था, चाय पी लिया। उसके बाद यात्रा शुरू किया। लेकिन वो यात्रा जब शुरू करूंगा तो मैं डिटेल्स आपको बताते जाऊंगा। अभी हमारा देखिए साथ में तापस विश्वास देख रहा हूँ, मैं त्रिनाथ राव को देख रहा हूँ, उसके बगल में हमारा मिस्टर मंडल देख रहा हूँ। पुराना स्थिति याद आ रहा है, ताज़ा हो रहा है। ये आज भी हमारा मित्र हमारा साथ सफ़र कर रहा है। चेहरा का तो परिवर्तन हुआ। आप बताइए 2009 में जो सफ़र किया हूँ, आज 2024 15 साल पहले का जो स्थिति मैं रमंथन कर रहा हूँ। हमको भी आनंद लग रहा है, शायद आपको भी
इसका मजा मिल रहा है और सचमुच आपको आनंद मिल रहा है तो मैं उम्मीद करूंगा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो न्यू कमर है, जो हमारा नया नया ये वीडियो प्रोग्राम देख रहा है, जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सामने नदी बह रहा है और ये नदी का जो धार, इसका आवाज आपको गूंज कान तक जरूर पहुंचेंगे। हमारा चैनल है विश्वास 9943 की तरफ से सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। लेकिन मेरा सफर था रुद्रनाथ। मैं रुद्रनाथ में पहले दिन पहुंच नहीं पाया था। तिनक जी आपको धन्यवाद। सर में जो होटल में हम लोग ठहरे थे उसी होटल का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग रात में बैठ के बातचीत भी कर रहा था। वही मैंने कल का प्रस्तुति किया होगा, लेकिन बारिश हो रहा था और अब देखिए हम लोग वही जो पहले जो चर्चा किया था, अभी हम लोग मैंने सागर में सॉरी मंडल में आके पहुंच गया हूँ। मंडल में पहुंचने के बाद मंडल से कैसे सफर किया जाएगा उसका सोचना चल रहे थे। तो सामने देखिए छोटा सा कस्बा टाइप का है, उसका 2-4 दुकान भी है और वो आपको नज़र आप देखते जाइए। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सफ़र तय करने से पहले ना, जो इतिहास को अगर जानना चाहते हैं तो इतिहास का साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर इतिहास को जानकारी आपको है, अगर आप उसको मेमोरी में आप रख दिया, जब आप फिजिकली उसको दर्शन करने जाएंगे तब आपको वो मेमोरी से आप जब लिंक अप करने की कोशिश करेंगे तब आपको अलग से आनंद, एक अलग का अनुभूति आपका अंदर में होगा। मैं 2 शब्द जरूर बोलूँगा। जो जगह में हम लोग जा रहा है, अनुसुआ देवी का मंदिर में हम लोग जा रहा है। अनुसुआ देवी कौन है और उसका बारे में ये जो जगह आप देख रहे हैं, यही हमारा मंडल है। इधर से हम लोग का राइट साइड में जाना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। और साथ साथ जाते जाते मैं आपको कहानी भी बोलते जाऊंगा, आप देखते देखते चलिए, आपको बहुत मजा आएगा, हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि प्रकृति इधर मैंने आपको अवगुण टोन खुल के खड़ा हुआ है। देखिए इतना ठंडा है, दिन के टाइम में आग लगा के बैठे हैं, मजा ले रहे हैं, आग का मैंने गर्म का मजा ले रहा है। तो मैं वापस आ जाता हूँ हमारा जगह में। अनुसुआ देवी कौन है? हमारा ओयत्री मुनि का आप जरूर नाम सुना होगा। ओयत्री मुनि हमारा भारत का साधु संत जो था एक जमाना का, तो उसमें एक श्रेष्ठ ऋषि में गना जाता था। हमारा जो सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि में माने ओयत्री मुनि का नाम आते हैं। तो आप उसका स्टेटस के बारे में आप सोच ही लीजिए। उसका सहोधर्मिणी था हमारा अनुसुआ देवी। अनुसुआ माता का परीक्षा ले रहा था। कौन ले रहा था? माँ पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती। ये कितना स्पिरिचुअली रीच है, इसको थोड़ा परीक्षा किया जाए। तो इसके लिए क्या किया ये लोग, हमारा ये लोग उनको तीनों हस्बैंड को भेज दिया। हस्बैंड कौन कौन है? हमारा महादेव है, ब्रह्मा है, विष्णु है। माने हमारा जो भगवान का अंदर में जो एचओडी लेवल का भगवान है, तीनों हस्बैंड को भेज दिया। हमारा माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। यथा समय ये लोग हमारा माँ अनुसुआ देवी के सामने आके प्रस्तुत हुआ है। आप प्रकृति साथ में रहते देखना मत भूलिए। आप 1-2 आप हमारा जो कैस्केड ऑफ वाटर जो उतार के आ रहा है, आप कोई जगह में आप देख सकता है। लेकिन इस सीरीज में 7-8 इतना ऊंचा पहाड़ का ऊपर से हमारा झरना नीचे आ रहा है और खरस्रोता हमारा जो नदी जो है, पहाड़ी जो नदी है, इसमें मिलित होते हुए विकट शब्द करते करते आगे बढ़ रहा है। मैं जरूर आवाज आपको सुनाऊंगा। और एक छोटा सा ब्रिज के ऊपर से हम लोग नदी क्रॉस करके वो छोटा सा स्टीमलेट क्रॉस करके आगे जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो सफर है ये 5 किलोमीटर का है, ट्रेकिंग करना पड़ेगा। फिर मैं वापस आ रहा हूँ। तो यथा समय हमारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये तीनों आके खड़ा हो गया माँ अनुसुआ देवी के सामने। अनुसुआ देवी के सामने आने के साथ साथ माँ उन लोग को भोजन दिया है। तो अब ये लोग बोला ना, हम लोग ऐसा भोजन नहीं खाते हैं, आपको विवस्त्रा होके हम लोग को खिलाना पड़ेगा।
ये बात सुनने के बाद माँ अचंभित हो गया, आंख बंद कर लिया। आंखों में सामने हमारा मैत्री मुनि का मूर्ति आपको सामने आ गया है। उसके बाद एक दिव्य दृष्टि से देख रहा है, ये साधारण तीनों आदमी नहीं है, ये लोग भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, ये लोग उसको परीक्षा लेने आया है। तुरंत इंट्यूशन से उपस्थित बुद्धि उपस्थापना किया और उन लोग को सामने पेश किया, ये भाई आप लोग को मैं जरूर खिला सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग का मेरा संतान का रूप में आना पड़ेगा। मतलब तथास्तु, राजी हो गया। तुरंत ये लोग संतान का रूप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद खाना उना खिलाया, सब कुछ किया और उसका आंगन में ये लोग घूमने लगा। तो एक दिन 2 दिन ऐसा होते गया है। देखिए ये अपूर्व एक सीन है। देखिए हमारा पहाड़ एरिया का लेडीज लोग कितना मेहनती है, कितना बोझा लेके ये लोग आ रहा है। प्रकृति का बीच में है ना ये लोग, इसीलिए भगवान ये लोग का एक अलग सा शक्ति देता है। इसके बाद क्या हुआ, माँ का पास ये लोग बचपन का रूप में ये लोग विचरण कर रहा है। तो 1 दिन 2 दिन करते करते बहुत दिन हो गया। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती चिंता में पड़ा है। उसके बाद क्या हो गया, ये लोग क्यों नहीं आ रहा है। तब ये लोग देखा ये माँ का पास ये लोग संतान का रूप में ये लोग विचरण कर रहा है। तब ये लोग आके उसका माँ के पास प्रार्थना किया, अनुसुईया देवी के पास प्रार्थना किया, ये हम लोग का गलती हो गया, हम लोग आपको शक्ति परीक्षा करने के लिए ऐसा किया था। देखिए एक कहानी, अगर पुराण का कहानी है, अगर मैंने विश्व से मिलाए वस्तु तर्क के बहुत दूर, बंगाली में बात है, विश्वास में मिलाए वस्तु तर्क में बहुत दूर है। तो मैं तर्क में जाना नहीं चाहता हूँ, भक्ति और भावना से जुड़ा हुआ है। तो वही चीज हमारा भक्ति का निर्यास होते हुए हमारा आपका बीच में है और उसका ऊपर फसल लेते हुए हम लोग चल रहा है। अभी कहाँ, अनुसुईया देवी माँ का पास, उसका मंदिर में, अनुसुईया विलेज में, जब 5 किलोमीटर ट्रेकिंग करने के बाद पीनाथ कुछ बोलना चाह रहा है। और ये सफर देखिए, थोड़ा सा आपको रास्ता, दोनों साइड में गंभीर जंगल है और बगल में उतना खरस्रोता जो नदी जो है, जो बहुत सारा झरना का निर्यास बोला जा सकता है, उसका बीच से हम लोग चल रहा है माँ अनुसुईया देवी और मंदिर में। और उधर हमारा माने अत्रि माने मुनि का मंदिर भी है, तो वो दर्शन करने जा रहा हूँ। प्रकृति को देखते देखते हम लोग आगे बढ़ रहा है। प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा। डेंस फॉरेस्ट, अब देखिए कहां से वो कैस्केड ऑफ वाटर नीचे उतर रहा है और उसका बगल में घना जंगल का अंदर में जो छोटा सा रास्ता जो है, वो रास्ता पकड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहा है। साथ में हमारा साथ साथी है, क्योंकि हम लोग रुद्रनाथ के लिए मानुषिक जो जोर जो है वो सब लेके प्रस्तुत होकर निकला था। लेकिन देखिए ऊपर वाला नहीं चाह रहा थे, ऊपर वाला चाह रहे थे अनुसुईया देवी का मंदिर होते हुए आगे बढ़े। माँ का और एक मैंने उधर जाने के बाद हमको पता चला बहुत सारा माँ का यहाँ मैंने संतान नहीं होता है, तो इधर आके पूजा पाठ करने के बाद वो लोग संतान प्राप्त होता है। ये एक बड़ा दुष्प्राप्य हमारा गणेश मूर्ति है। शायद हम लोग मैंने अनुसुईया ग्राम में आ पहुंचे हैं। अभी धीरे धीरे मंदिर का अंदर में प्रवेश किया हूँ। ये हमारा पंडित जी है अनुसुईया मंदिर का। 2009 का मामला है। मैं ना कोशिश कर रहा था, इसका भी इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसका काफ़ी 84 साल का उम्र का पंडित जी है। उसका नाम मैं ना रिकैपिचुलेट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बहुत सज्जन आदमी है, बहुत सारा ये जो आपको कहानी सुनाया हूँ इनसे भी सुना हूँ, आप किताब में पढ़ के भी जान सकते हैं। ये मंदिर में बैठ के जब उनका प्रवचन सुन रहा था, उसका ही निर्यास आपको मैं रखने की कोशिश किया हूँ। पैदल चलते चलते आ रहा था, आपको भी सुना दिया हूँ। यही हमारा अनुसुईया देवी का मंदिर है।
उनसवा ग्राम का अंदर में 5 किलोमीटर ट्रेकिंग करने के बाद मंडल से ये मंदिर में आप पहुँच पाएंगे। ये बड़ा कठिन चीज़ नहीं है। आप आराम से आइए, दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर सागर में जाइए, सागर में रेस्ट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन अगर आपको प्रकृति साथ दे रहा है तो आप रुद्रनाथ की तरफ आगे बढ़िए। मैं रुद्रनाथ का कहानी भी आपको सुनाऊंगा। ये हमारा मंदिर है, इधर अत्रि मुनि का भी मंदिर है, पंडित जी बैठे हैं और इसका भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये अगर हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो न्यू कमर है, जो नया देख रहा है, मैं उम्मीद करूँगा वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर रहा है। आपको शुभेच्छा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश करूँगा और अच्छा चीज़ आपको देने के लिए। आप ज़रूर कंपेयर कीजिए जो आजकल जो जा रहा है ये हमारा मैंने उनसवा देवी मंदिर में, और ये 2009 में क्या फ़र्क हुआ है। ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को बहुत आनंद मिलेगा।